हेलो एवरीवन। तो आज हम इस चैप्टर की सभी केस स्टडीज़ को ख़त्म कर देंगे। फर्स्ट केस स्टडी ऑफ द डे इज़ शालिनी हु एक्वायर्ड अ डिग्री इन होटल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ शी डिसाइडेड टू टेक हर फैमिली फूड प्रोसेसिंग कंपनी। वो कंपनी पिकल्स, जैमर, स्क्वैशेस मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। जो ये बिज़नेस है शालिनी की ग्रेट ग्रैंड मदर ने इस्टेब्लिश किया था और काफ़ी अच्छा चल रहा था ये बिज़नेस। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बिज़नेस की फ़िक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी हाई है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कुछ ऐसे खर्चे होते हैं बिज़नेस के जो फिक्स नेचर के होते हैं, यानी कि जो पे करने ही होते हैं, लाइक रेंट, इंटरेस्ट, ये ऐसे खर्चे इस बिज़नेस में थोड़े ज़्यादा है। एंड द कैश फ्लो पोजीशन वाज वीक, यानी कैश जल्दी से नहीं आता है। She wanted to undertake modernization of the existing business to introduce the latest manufacturing process and diversify into the market of chocolates and candy. She wanted to introduce two more products, chocolates and candy. She was very enthusiastic and approached a finance consultant. उस फाइनेंस कंसल्टेंट ने बताया कि अगर ये मैन्युफैक्चर करना है और मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन चाहिए तो 50 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और फाइनेंस कंसल्टेंट ने ये भी बताया कि स्टॉक मार्केट जो है बुलिश फेस पर है। सो इन दिस केस स्टडी यू आर सपोज टू टेल, keeping in the above consideration in mind, name the source of finance Shalini should not choose for financing the modernization and expansion of her food processing business. Give one reason in support of your answer. यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि शालिनी को कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे मनी तो चाहिए 50 लाख, तो डेप्ट कैपिटल को शालिनी को यूज़ नहीं करना चाहिए। दो रीज़न्स हैं, ऊपर गिवन है, आपको एक ही रीज़न बताना है, कोई भी मेंशन कर सकते हो। इसमें एक तो ये कहा है ना कि फ़िक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है ऑलरेडी बिजनेस की, तो आपको याद होगा जब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है तो बेटर होता है कि फिक्स्ड फाइनेंसिंग बर्डन कम रहे, राइट। और सेकेंड फैक्टर ये कहा है कि जो कैश फ्लो पोजीशन है वो वीक है, एंड यू नो कि इंटरेस्ट तो टाइम पर पे करना ही होता है रिगार्डलेस ऑफ कि कैश रिसीव हुआ या नहीं। और बी पॉइंट में पूछा है एक्सप्लेन एनी टू अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दोज स्टेटेड इन द अबव सिचुएशन विच शालिनी शुड कीप इन माइंड वाइल टेकिंग द डिसीजन। जो बाकी फैक्टर्स है आप कोई भी दो और फैक्टर इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट केस स्टडी इज वीओ लिमिटेड इज़ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स। इट हैज़ अ शेयर कैपिटल ऑफ 60 लाख। अर्निंग पर शेयर जो लास्ट ईयर था वो था 0.50 रुपीज़, यानी पर शेयर के पीछे 0.50 रुपीज़ अर्निंग हुई EPS। फॉर डाइवर्सिफिकेशन कंपनी ने सोचा कि और कैपिटल जनरेट की जाए 40 लाख की, और कंपनी ने इस कैपिटल को 10% डिबेंचर पर इशू कर दिया। 10% डिबेंचर का मतलब है कि ऐसे डिबेंचर जिनको एवरी ईयर 10% इंटरेस्ट पे करना होगा। करंट ईयर में जो, यानी कि जिस ईयर में कंपनी ने डिबेंचर इशू किए उस ईयर कंपनी को 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और 40% टैक्स पे किया गया। अब आपको ये बताना है कि ये डाइवर्सिफिकेशन के बाद, मतलब जो ये डेब्ट कैपिटल चूज़ करने के बाद शेयर होल्डर्स को गेन हुआ है या लॉस हुआ है। देखो लास्ट ईयर की हमें EPS तो पता है, बट करंट ईयर की EPS नहीं पता, तो हमें करंट ईयर की EPS कैलकुलेट करनी है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल गिवन है दैट इज़ 60 लाख रुपीज़, पर ये नहीं बताया कि एक शेयर कितने का है। अगर हमें पता हो कि पर शेयर वैल्यू क्या है, उससे हम ये जान सकेंगे कि नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हैं। और बिना नंबर ऑफ़ शेयर्स के EPS कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें अजम्पशन लेनी होगी अर्निंग पर फेस वैल्यू की, मतलब हम एक शेयर की वैल्यू को अज्यूम करेंगे 10 रुपीज़, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट करंट ईयर का EPS क्या है। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर हमने फेस वैल्यू 10 रुपये अज्यूम की है, तो इससे ये पता चल गया कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने होंगे 6 लाख। सबसे पहले लिखेंगे टोटल कैपिटल कितनी है। टोटल कैपिटल 60 लाख प्लस 40 लाख जो भी डेब्ट कैपिटल से जनरेट की, इट मीन्स 100 लाख, और यू कैन से 1 करोड़। प्रॉफिट हुआ है इस ईयर 8 लाख, राइट। इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर देंगे जो शेयर होल्डर्स जो डिबेंचर होल्डर्स को देना है, और इंटरेस्ट रेट है 10%। डिबेंचर्स है 40 लाख के, तो 40 लाख का 10% क्या हो जाएगा 4 लाख, वो अमाउंट माइनस कर देंगे। अब बचा कितना 4 लाख। अब इस पर लगेगा टैक्स, टैक्स रेट है 40%,
टैक्स माइनस करने के बाद अब जो पैसा बचा ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचा है और वो है 2,40,000 रुपीज़। ये टोटल प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। अब हमें जानना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जानने के लिए जितना भी टोटल प्रॉफिट होता है उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होता है। सो बाय डिवाइडिंग 2,40,000 बाय 6 लाख वी विल गेट द EPS दैट इज़ 0.40 और लास्ट ईयर EPS कितना था 0.50। सो ये क्लियरली शो हो रहा है कि इस ईयर इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है पर शेयर वैल्यू रिड्यूस हुई है। लेट्स अज्यूम अनदर एग्जांपल, इफ़ फेस वैल्यू 100 रुपी पर शेयर हो तो देखो, अगर 100 रुपी पर शेयर वैल्यू हो तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बदल जाएंगे, फिर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो जाएंगे 60,000 रुपीज़। देन वी विल फाइंड कि EPS उस कंडीशन में क्या होता। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, प्रॉफिट इसमें भी लास्ट में 2,40,000 ये जो शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, बट इस क्वेश्चन में इसमें सॉल्यूशन में पिछले वाले सॉल्यूशन से डिफरेंस क्या है कि पिछले वाले में हमने 6 लाख से डिवाइड किया था, बट इसमें हम 60,000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि फेस वैल्यू या 100 रुपीज़ अज्यूम की गई है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आई है 4 रुपी आई है। इट मीन्स EPS अर्निंग पर शेयर अब इंक्रीज़ हो गई, राइट। EPS अब 4 रुपी हो गई जो पिछले साल 0.50 थी। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस। एंड इस केस स्टडी का B पॉइंट काफ़ी इजी है। उसमें ये पूछा है कि 3 ऐसे फैक्टर बताओ जो इशू ऑफ डिबेंचर को फेवर करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो क्योंकि आपको पता ही है जो डिबेंचर्स होते हैं ये क्या है, फाइनेंसिंग डिसीज़न का पार्ट है। जो फाइनेंसिंग डिसीज़न कोई भी 3 फैक्टर ले लीजिए और उसे डिबेंचर के सपोर्टिव वे में दिखा दीजिए। इन द नेक्स्ट केस स्टडी, अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज, सेज मिस्टर शाह, हु इज़ द ओनर ऑफ शाह मार्बल लिमिटेड, जिन्होंने 36 मंथ्स अपने कंप्लीट कर लिए और बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किए और उनकी कैपिटल है 80 करोड़ रुपीज़। थोड़े ही टाइम में कंपनी ने कैश फ्लो की पोजीशन इतनी इम्प्रूव कर ली है जिससे वो सिर्फ फिक्स कैश पेमेंट की प्रॉब्लम को ही सोल्व नहीं किया उन्होंने, बल्कि काफ़ी ज़्यादा पैसा ऐसा भी मिल गया जो उनके पास बच जाता था। कंपनी ग्रोथ के रास्ते पर है और काफ़ी कंज्यूमर्स इटालियन मार्बल्स खरीदने को तैयार है जो शाह मार्बल लिमिटेड ही बनाती है। टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, मिस्टर शाह डिसाइडेड टू एक्सपेंड हिज बिजनेस बाय एक्वायरिंग अ माइन। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें चाहिए 120 करोड़ रुपीज़। इसके लिए वो कॉन्टैक्ट करते हैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र मिस्टर सेठ से, जो उन्हें एडवाइस करते हैं कि एक ऐसा मिक्स ले जिसमें इक्विटी 40% हो और डेप्ट 60%। एंड ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जो रिलेशन दिखाया होता है। मिस्टर सेठ ऑल्सो सजेस्टेड हिम टू टेक लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाता है उसकी कॉस्ट लो है। हाँ, बट उन्होंने साथ में ये भी बताया कि इससे फाइनेंशियल रिस्क तो बढ़ जाएगा, बट साथ ही साथ इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न भी बढ़ेगा, क्योंकि थोड़ा ही पैसा उस फंड में जाएगा, उस फंड की पेमेंट या इंटरेस्ट में जाएगा, तो ज़्यादा पैसा शेयर होल्डर के लिए बच जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप डेप्ट कैपिटल को लोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का कंट्रोल भी उन्हीं के हाथों में रहेगा, राइट। और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन टैक्स डिडक्टेबल भी है, तो टैक्स से भी आपको कम छूट मिल जाएगी। तो मिस्टर सेठ के साथ डिस्कशन के बाद मिस्टर शाह ने डिसाइड कर लिया वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे। सो इन दिस केस स्टडी यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एडवाइज्ड बाय मिस्टर सेठ इन द अबव सिचुएशन। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट रीड किया ना, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इक्विटी और डेप्ट के बीच में रिलेशन बताए हुए हैं, क्या प्रोपोर्शन रहे लॉन्ग टर्म फंड के बीच में, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑल्सो इन द B पार्ट यू हैव टू स्टेट द 4 फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द कॉन्सेप्ट एज आइडेंटिफाई इन पार्ट A above which has been discussed between Mr. Seth and Shah। हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे जो कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को अफेक्ट करते हैं, लाइक कैश फ्लो पोजीशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। सो यू हैव टू मेंशन 4 फैक्टर्स हियर। So that's it for today. Hope you understand today's case studies. There are 2 more case studies that I want you to do yourself. And in case of any doubt, you can contact me. I hope you understand today's video. Thank you.